Hello students, welcome to my channel. Today I am here to teach you class 6 CBSE Science second chapter whose name is Components of Food. So let us begin with this video, and in my previous videos I have completed some other important facts about components of food. So let us begin. तो मैं आज की क्लास में आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में सिखाऊंगी। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने ऑलरेडी मेरे 2 वीडियोस में पढ़ा है और आज हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। सो जब हम ये फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें पता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाके क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। सो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। सो हम राइस खाते हैं और ज्वार रोटी खाते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में होते हैं हम देखते हैं। स्वीट पोटैटो में होती है, पोटैटो में होती है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, इन सारे चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देती है। क्या देते हैं, इट गिव्स अस एनर्जी टू आवर बॉडीज। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। तो फैट किन चीज़ों में होती है, तो मेनली हम यहाँ देखते हैं फैट किन चीज़ों में होती है। ये जो सनफ्लावर ऑयल हम यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, तो ग्राउंड नट्स, दैट इज़ आलमंड्स, काजू और तिल जो हम इस्तेमाल करते हैं, एंड घी, फिश, मीट, इन मिल्क, बटर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों में फैट्स होते हैं। ओके, फैट्स होते हैं। तो ये फैट्स जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब बच्चों मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो आप राइस खाते हो डेली घर पे, इनमें होते हैं या नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड जो भी हम खाते हैं उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, इसीलिए तो हम हमारे सारे काम कर पाते हैं। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत एनर्जी देती है इसको कंपेयर करने से। सो ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। घी खाना ज़रूरी है, मिल्क पीना ज़रूरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स खाना ज़रूरी है, खाने में तेल डालना ज़रूरी है, नट्स खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इन सब हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, एनर्जी गिविंग foods. So these are energy giving foods. तो ध्यान में रखिए, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उसे हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। So these proteins which you eat, they are needed for repair of a body. If some injury happen, proteins are required to repair them. Food. Proteins are often called as body building food. So we saw that
fats and carbohydrates are called as energy giving food, and proteins are called as body building foods. So where do we find these proteins? Tell me, where do you find these proteins? So proteins are found in, yes, let me tell you, proteins are found in the dals or the pulses which you eat. Okay, the pulses which you eat contain protein in it. So keep in your mind, the pulses, eating pulses and dal is very important as they are body building foods. Vitamin help in protecting our body against diseases. Vitamin also helps keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. So vitamin is completely protecting our body from the diseases. So it is keeping our eyes, gums, bones healthy. So as we saw, carbohydrates and fats are energy giving food. प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, और विटामिन जो होते हैं हमें डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. ये जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं. So some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. इतने सारे vitamins होते हैं. There is also a group of vitamin called as vitamin B complex. Vitamin B complex भी होता है. Our body needs all types of vitamin in for proper growth of our body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. यस, यहाँ पे देख सकते हो सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, ये सारे दिए हुए हैं. सो यहाँ पे देखो आप बच्चे कि हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. प्रोटीन ज़रूरी है क्योंकि कोई इंजरी लग जाए तो रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए एज देयर बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड विटामिन्स चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज़ेस. सो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो फूड हम खाते हैं उसमें. और एक ग्रुप अलग विटामिन्स है, वो जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. ये सारे आपको अपने माइंड में रखनी है. सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10, दैट इज़ आयोडीन, फॉस्फोरस एंड मैनी अदर. सो यहाँ पे है some sources of iodine. You can see there ginger is there, fishes are there, palak is there, seafood is there. Totally iodine is present in the seafood, milk, banana. So all these are rich in phosphorus. Palak, apple, tamarind and pear, these are rich in iron. ओके, यू कैन सी नो बच्चों, आप देखते हैं जब आप एप्पल कट करते हो उसका मतलब थोड़ी देर बाद वो ब्राउनी हो जाता है. क्यों? बिकॉज आयरन कंटेंट इज प्रेजेंट इन एप्पल. ओके, याद रखना. सो एग्स एंड मिल्क कंटेन कैल्शियम. सो आपके बॉडी को अगर कैल्शियम चाहिए तो आपको अंडे और मिल्क खाना पड़ेगा. So most of the items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say the rice is a carbohydrate-rich source of food. सो बच्चों, अगर हम एक ग्रेन लेते हैं, एग्जाम्पल हम राइस ले लेते हैं. राइस में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बहुत अलग न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत क्वांटिटी में होता है. कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. यस, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट रिच बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, दैट इज़ नथिंग बट अ राइस. ऐसे बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर. सो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा, सो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, minerals, yes, fats and proteins. Okay,
These are the important 5 nutrients. Other than this, your body will require, what your body requires, dietary fiber and water. So these are also the important things. Dietary fiber known as roughage. Okay, dietary fibers are called as roughage. Roughage mainly provided by the plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are मेन सोर्सेस ऑफ रफेज. सो ये रफेज हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? कीप इन योर माइंड, जो पल्सेस आप खाते हो, पोटैटोस खाते हो, फ्रेश फ्रूट्स जो खाते हो, कैरेट जो खाते हो, इसमें हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं जिसको हम रफेज बोलते हैं. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अ बॉडी. ये रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट देता नहीं है आपके बॉडी को, पर इट इज़ एसेंशियल. ये हमें ज़रूर चाहिए, बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क. दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो आप जब एक्सक्रीट करने जाते हो, ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आसानी से बाहर निकल आता है अगर आप बहुत सारा रफेज खाएंगे. वाटर हेल्प्स अ बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. सो वाटर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आप ये सब अगर खाएंगे आपके बॉडी को अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होगी. तो ये अब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये वाटर से अब्जॉर्ब करेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सच एज यूरिन एंड स्वेट. सो वाटर हमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, और यूरिन और स्वेट को बाहर फेंकने के लिए हेल्प करता है. Normally we get most of our water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let us see if there is any other source which provides water to our body. So drinking water is very necessary. Having roughage other than the nutrients is also necessary. Take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. You find any fresh vegetable or fruit do not contain some amount of water. We see that many food material themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water when we are cooking. So water is very necessary to our body. So other than the water which you drink, where do you get this water from? So I get this water from, so the fruits which you eat, yes, the vegetables which you eat, and one more thing, the food which is cooked. Okay, when the food is getting cooked, we add, yes, we add water. So water is necessary and we get water from these things. So now, so other than the 5 nutrients, roughage, okay, roughage, those are dietary fibers which we get from potatoes and the rotis which you eat or the rice which you eat, yes, from this. And one more thing, okay, one more thing, that is water. So water, where do you get from? As we saw, from the fruit, vegetables and many other things which you drink. Okay, this is how you get water from. And this was about today's class. Okay, that is about the 5 nutrients, yes, and why, how these nutrients help. So carbohydrates and yes, as we saw, carbohydrates and fats are called as energy giving food. Proteins are called as body building food. Vitamins keeps us protecting from the diseases. So there are many different type of vitamins, and we saw, other than that, there are many minerals which are needed by your body, yes. And we also saw the use of roughage and that is dietary fiber and the water in our body. So this was about today's class. बच्चे प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टेड रहना. और हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में सीखेंगे. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड.
बाय।